प्रीति की रीति रंगीलो जाने, प्रीति की रीति रंगीलो जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन को माने, प्रीति की रीति रंगीलो जाने। अनंत गुणों के निधान श्री कृष्ण हैं। और अगर विचार किया जाए तो जितने गुण हैं सब उन्हीं के हैं। इस संसार में कहीं भी किसी गुण का दर्शन होता है तो उसके मूल में श्री कृष्ण ही हैं। पर श्री महाप्रभु जी ने किस गुण का कीर्तन किया है कि यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। जब बात प्रेम की हो, जब मार्ग प्रेम का हो, जब दिशा प्रेम की हो, जब लक्ष्य प्रेम हो, जब प्रेम के घर में जाना हो, तो फिर एक इसी गुण की आवश्यकता है, दीन अपन को माने। और मैं तो कई बार कहता हूं भाई आपका मेरा त्याग तो वस्तुतः त्याग है ही नहीं। त्याग तो अपनी वस्तु का होता है ना। तो आपका मेरा त्याग तो वस्तुतः कोई त्याग ही नहीं है। लाल जी का दैन्य दैन्य है, लाल जी का त्याग त्याग है। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, षडैश्वर्य पूर्ण परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पर जब प्रेम की गली में प्रवेश करते हैं तो दीन अपन को माने। किस छवि का दर्शन महाप्रभु करते हैं? रस घन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। श्री प्रिया जी के चरणों में जिनका मयूर पिच्चलुंठित हो रहा है, व्यास जी तो यहां तक कह देते हैं कि तब मम मोर मुकुट साँचो, जब सेज महल रज झाड़ू, तब मेरे नयन सिरात किशोरी, जब तेरे नयन निहारूं। ऐसा दैन्य अद्भुत ये दर्शन केवल यहां वृंदावन की निकुंज सीमा में ही संभव है। इसलिए महाप्रभु ने कहा भाई प्रेम का दर्शन करना है तो फिर यहां आइए, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो। श्री ध्रुवदास जी ने कहा ना, एक है प्रेमी। इस सारे अस्तित्व में प्रेमी तो केवल एक है प्रेमी, एक रस श्री राधा वल्लभ आही, और भूल कहे को और ठा जूठो जानो ताई। यश ऐश्वर्य बल बुद्धि विद्या धन संपत्ति कहीं कुछ भी हो सकता है, पर प्रेम का दर्शन यदि करना है तो फिर प्रेम का दर्शन तो केवल यही वृंदावन की निकुंज सीमा में संभव है। जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं ना कि शीस काट और पग तर धरे निकट प्रेम का स्वाद, इस स्थिति को समझना हो तो फिर यहां दर्शन करना चाहिए। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। मुकुट झुका लेते हैं लाल जी, जैसे इस ओर देखते हैं बड़ा होकर सुख नहीं मिलता भाई। आपको स्मरण हो कभी आपसे मैंने यही कहा था कि हजारों लोग आपको प्रणाम करते हो, उसमें अपने अहंकार की अभिवृद्धि तो हो जाती है और कोई मनोरथ भी सिद्ध होता हो तो खबर नहीं, पर लेकिन आत्मा का सुख वह नहीं है। किसी को अपने सामने झुकाने में सुख नहीं है, किसी के चरणों में झुक जाने में सुख मिलता है। कोई संत हो, उसके चरण हो, हमारा मस्तक हो, एक बार उस क्षण के सुख का अनुभव करके देखना, कभी अवसर मिले तो। झुक जाने में सुख है, और प्रेम का स्वाद तो इसी विधि पाया जा सकता है। और इस
गंतव्य तक पहुंचाने का मार्ग सेवा है। तन से सेवा, मन से सेवा, साधन से सेवा। सेवा का अर्थ बड़ा विस्तृत है। तन से सेवा, मन से सेवा, और जो भी हमारे पास में साधन है उस साधन से सेवा। पर निरभिमान हुए बिना, अभिमान शून्य हुए बिना ये स्वाद नहीं चखा जाएगा, प्रेम का स्वाद नहीं चखा जाएगा। और निरभिमानता न तो आसन पर बैठे बैठे माला फेरने से आएगी, सब होता है, भजन करने से सब होता है, पर ये जो अभिमान शून्यता है ना, ये अभिमान शून्यता ये सेवा में अभिनिवेश के बाद ही संभव है। आप देखो, श्री महाप्रभु जी ने जब श्री व्यास जी को रहस्य बताया, तत्व का बोध कराया, जब परम ज्ञान दिया, तत्काल श्री व्यास जी ने क्या संकल्प लिया कि भाई अब हम जीवन भर भक्तों की सेवा करेंगे। और भक्तों की सेवा व्यास जी कैसा कर रहे हैं? अब व्यास जी तो भाई विद्यावान भी हैं, धनवान भी हैं, उनके पास तो सब कुछ है, लेकिन जो संत आता है अपने हाथ से उसके चरण पखारते हैं, अपने हाथ से उसके लिए आसन लगाते हैं, अपने हाथ से उसको भोजन परोसते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि सेवा कराई नहीं जाती है भाई, सेवा की जाती है। इसलिए मैंने कहा जहां तक संभव हो सके, जैसी संभव हो सके वैसी सेवा, तन से सेवा, मन से सेवा। ऐसा नहीं समझना कि बैठे बैठे मन से ही कर लेंगे सेवा, ना ना, तन को भी लगाना पड़ेगा सेवा में। और मेरे को तो ऐसा लगता है भाई, तन के सेवा में लगे बिना मन सेवा के योग्य होता ही नहीं। तो जब तक तन नहीं लगेगा सेवा में, तब तक मन सेवा के योग्य नहीं बनेगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। पहुंचना तो वही है, कह रहे आरंभ कहां से करना है? तन की सेवा, और जो भी आपके पास में साधन है उसकी सेवा। छोटा सा साधन भी अगर किसी के पास है, छोटा सा गुण भी अगर किसी के पास है, छोटी सी संपत्ति किसी के पास है, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा अगर किसी के पास है, तो देखा जाता है कि वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ अपने होने का अभिमान भी लेकर आता है। और ये जो अभिमान है, ये इतना घुलमिल गया है, ये इतना रचबस गया है हमारे भीतर बाहर, कि इससे मुक्त हो पाना केवल अपने प्रयास से संभव नहीं है। और प्रेम का स्वाद इसके बिना मिलेगा नहीं, और प्रेम का स्वाद जब तक मिलेगा नहीं तब तक मन की भटकन मिटेगी नहीं। सब बात एक दूसरे से जुड़ी है। जब तक प्रेम रूपी परम विश्राम नहीं मिलेगा, तब तक मन की भटकन नहीं मिटेगी, क्योंकि प्रेम ही है जो तृप्त कर सकता है। प्रेम से कम में जो है वो सब पाकर भी लेने की आशा अभिलाषा बनी रहती है, समाप्त नहीं होती। आप देखो, विचारो कि रावण के पास में क्या नहीं है। अगर आप व्यवहार की दृष्टि से देखो ना, तो क्या नहीं है उसके पास? सब तो है। पांडित्य है, पराक्रम है, ऐश्वर्य है, धन संपत्ति, प्रभुता, सब तो है। लेकिन अभी उसके मन को कुछ और चाहिए। जब मन को कुछ और चाहिए ना, तब तक मन हित अहित का विचार नहीं कर पाएगा, दौड़ेगा, उसी के पीछे दौड़ेगा। और मैंने तो थोड़ा सा अनुभव ये भी अपने जीवन में पाया, मन कैसा है कि जो आपके आसपास है वो वहां आपको देखने ही नहीं देता, जो नहीं है वो उसी के पीछे आपको दौड़ाता है, उसी के पीछे आपको भटकाता है। एक दो पंक्तियां मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब ठीक से तो मुझे याद नहीं है, पर उसका भाव बड़ा सुंदर था। कि लिखा था कि जब देखा गात वो लथपथ और देखा पैरों में छाले हैं। जब देखा गात वो लथपथ, गात माने शरीर, पसीने से लथपथ शरीर। जब देखा गात वो लथपथ और देखा पैरों में छाले हैं, तब हमको लगा कि भैया हम भी किस्मत वाले हैं। कोई कितना परिश्रम कर रहा है आपकी आंख के सामने, छोटी सी वस्तु के लिए उसको कितना परिश्रम करना पड़ता है। हमें प्रभु ने कितना कुछ दिया, लेकिन संतोष नहीं है। और सभी की यही दशा है भाई। जिसके पास कम है उसकी भी यही दशा है, जिसके पास अधिक है उसकी भी यही दशा है। अच्छा, जिसके पास कम है उसको कष्ट कम है, जिसके पास अधिक है उसको कष्ट भी अधिक है। आपको शायद कुछ दिन पहले मैंने यहीं से कहा था ना, मैं सत्संग में ही आ रहा था और देखा रास्ते में थोड़ा कहीं जाम लगा था, ट्रैफिक जाम था। तो आगे भी गाड़ी वाला है, पीछे भी गाड़ी वाला है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, और बीच में एक बैलगाड़ी वाला है। मैं वो दृश्य कभी भूलता नहीं। जो आगे की गाड़ी वाला है वो भी हॉर्न बजा रहा है, पीछे वाला भी हॉर्न बजा रहा है, और वो दिख रहा है वो भीतर बैठे बैठे कितने परेशान हो रहे हैं।
यहां से देख रहे हैं, वहां से देख रहे हैं। और वो जो बैलगाड़ी वाला है वो बड़े आनंद में बैठा अपना थोड़ा थोड़ा बैल आगे बढ़ाता है, हंसता मुस्कुराता। तो मैंने कहा देखो भाई, ऐसे ठाकुर जी कभी कभी एक झलक दिखा देते हैं ना। देखो बढ़िया बढ़िया गाड़ी में बैठे हैं, फिर भी परेशान है, ये बैलगाड़ी पर बैठा है, फिर भी कितने मौज में है। उसको देखकर लग रहा था कि वो कितने मौज में है, उसको कोई लेना देना नहीं है, आगे हॉर्न बज रहा है, पीछे हॉर्न बज रहा है, वो तो अपनी मौज में बैठा है। तो ये भी देखने में आता है भाई, जिसके पास कम है उसको चिंता भी कम है, जिसके पास अधिक है उसको चिंता भी अधिक है, उसको कष्ट भी अधिक है। मैं बड़ा विनम्र निवेदन आपसे कर रहा हूं, आप अन्यथा मत लेना, कि संसार की प्रत्येक वस्तु अपने साथ संताप लेकर आती है, संताप। और यही भगवान की माया है। इसी को मृग मरीचिका कहा है संतों ने। यही भगवान की माया है कि कैसे कैसे सुख के फेर में दुख पाने के लिए जीव द्वार द्वार पर भटक रहा है, पल पल भटक रहा है। और यह भटकन नहीं मिटेगी भाई जब तक प्रेम का स्पर्श नहीं होगा। यहां लब्धवा अपमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। ये भटकन नहीं मिटेगी जब तक प्रेम नहीं छुएगा आपको, जब तक प्रेम का अमृत उतरेगा नहीं भीतर। और प्रेम का स्वाद ऊंचे सिंहासन पर बैठकर तो चखा ही नहीं जा सकता भाई। उसके लिए तो तीनों लोकों के स्वामी को भी अपना सिंहासन छोड़कर और चरणों में झुकना पड़ता है। देखो श्री ठाकुर जी ने लोक में जो भी लीला की, उस लीला के मूल में आप एक ही दर्शन करोगे कि श्री ठाकुर जी को प्रेम का स्वाद चखना था तो छोटा होना पड़ा। अभी हम श्री रामनवमी वाले दिन गा रहे थे, चतुर्भुज रूप धारण किए कौशल्या अम्बा के सामने भगवान खड़े हैं, माता स्तुति कर रही है। अब भगवान ने कहा कि हम आपकी स्तुति सुनने थोड़ी आए हैं, स्तुतियां तो हमारी स्तुतियां तो तीनों लोग करते हैं, मैं कोई आपकी स्तुति सुनने थोड़ी आया हूं। अब माता ने थोड़े संकोच से कहा, बोली प्रभु आप अपना रूप देखिए, अब जब आप इतने बड़े हैं तो आपकी स्तुति ही तो करनी पड़ेगी। अगर आपको मेरा वात्सल्य, अगर आपको मेरा लाड़ दुलार लेना है, अगर आपको उस भाव का आनंद लेना है, अगर आपको वो वात्सल्य सुधा धारा चखनी है, फिर छोटे हो जाइए। फिर भगवान मुस्कुराए, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। जो देवों के देव हैं, जो परम देव हैं, और तुलसी बाबा कह रहे हुई बालक, बालक माने छोटे हो गए। तो ये संकेत देता है कि अगर प्रेम का स्वाद चखना है तो छोटे होना पड़ेगा। भगवान को भी छोटा होना पड़ता है यदि उनको प्रेम का फल चखना है, प्रेम का अमृत चखना है। तो महाप्रभु जी ने जिस गुण का कीर्तन किया है वो गुण क्या है? सकल लोग चूड़ामणि पे दीन अपन को माने। और मैं तो ये भी कहूंगा भाई, अपने साधन से सब पा लिया जाता है, लेकिन ये दैन्य जीवन में नहीं आता, कि निरभिमानता जीवन में नहीं आती। मुझे लगता है कि ये दैवी प्रसाद है। जैसे तुलसी बाबा ने कहा ना, एह गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा कोई को। आप देखो श्री लाल जी कैसे व्याकुल रहते हैं कि श्री प्रिया जी की ये सेवा भी मुझे मिले, ये सेवा भी मुझे मिले। और अगर हम भाव की दृष्टि से देखें तो जो समस्त सहचरियां हैं वो श्री लाल जी के ही संकल्प हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे ना, बहुत मूर्ति मेरी चौर ढुरावत को बीरी खवावत। स्वामी जी कह रहे हैं संकेत है ये जितनी भी सहचरियां निकुंज में सेवारत हैं, ये सब लाल जी के ही तो मधुर संकल्प हैं, प्रिया जी की सेवा के। एक और बात, प्रेम का स्पर्श हो गया है, हमको प्रेम का स्पर्श हो गया है। इसका लक्षण क्या है? कैसे पता चले हमको, कैसे पता चले कि अब हमको प्रेम का स्पर्श हो गया है? प्रेम सेवा के बिना रह ही नहीं सकता। जैसे प्रेम होगा ना, आपको लगेगा कि अब अपने प्रेमास्पद का हित कैसे करें। आप देखो सहचरियां केवल राजभोग के समय से लेकर संध्या का जो समय है, वो जो अवधि है, वो उतने में भी व्याकुल हो जाती हैं कि कब जागे, कब सेवा लागूं, कब युगल जगे और कब हम उनकी सेवा में पुनः उपस्थित हो जाएं, कब जागे, कब सेवा लागूं। अब देखना, अपने भीतर खोजना कि सेवा कराने का मन करता है
या सेवा करने का मन करता है। कभी कभी तो भाई इसीलिए भक्ति होती है कि अमुक समय पर ठाकुर जी ये काम कर दे, अमुक समय पर ये काम कर दे। बुरा मत मानना, पर जीव तो ऐसा ही खल है, दुष्ट है, वो तो प्रभु से भी अपनी सेवा कराना ही चाहता है। भजन कहां करता है, व्यापारी तो करता है, प्रभु से भी वो सेवा कराना ही चाहता है। इसीलिए संतों ने कहा भाई वो घर बड़ी दूर है, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीरा जी ने गाया है, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। गली तो चारों बंद हुई है, गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। ऊंची नीची राह रपटनी, राह कैसी है, रपटनी, ऐसे कबीर जी कह रहे हैं निपट सिलसिले गए, बड़ा चिकना मार्ग है, पग पग पे फिसल जाने का भय है। ऊंची नीची राह रपटनी, पाँव नहीं ठहरा, सोच सोच पग धरूं जतन से, सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। जो चले हैं ना वो बता रहे भाई कैसा मार्ग है ये, ऊंची नीची राह, एक रास्ता होता है बिल्कुल सीधा, फिर ये ऊंची नीची राह। ऊंची नीची से क्या तात्पर्य है, कब हूं तो थोड़ो भजन, कब हूं होत विशाल, पर भजनी ऐसो चाहिए छुटे न मन की चाल। बड़ा धीरज धरना पड़ता है, धीरज का ही मार्ग है ये, बड़ा धीरज धरना पड़ेगा। कभी तो अनुभव हो जाएगा, थोड़े से प्रयास से कभी अनुभव हो जाएगा, और कभी बहुत प्रयास करने पर भी नेक नहीं जाएगा मन ठाकुर जी के निकट। पर दोनों ही स्थिति में कहते भजन न छूटे, भजनी ऐसो चाहिए छूटे न मन की चाल। इसीलिए कई बार मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, भजन के लिए भजन करिए, भजन का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। अगर भजन का प्रयोजन हुआ तो कभी भी भजन स्वभाव नहीं बनेगा, कभी भी भजन में सहजता नहीं आएगी, कभी भी सहज भजन नहीं होगा अगर भजन का कोई प्रयोजन हुआ। संतों ने तो यही मांगा, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन रात। और कुछ नहीं, बस सब तज भजन करूं दिन रात। ये एक ऐसा पड़ाव है जिससे प्रत्येक साधक को गुजरना पड़ता है, और ऐसा एक बार नहीं होता। मैं तो कई बार कोई पूछता है तो मैं कहता हूं भाई निराश मत हो, ये तो देर तक चलेगा, कभी कभी तो अंत तक यही चलता है भाई, अंत तक। और ये मैं आपको कोई उपदेशक होने के नाते नहीं कह रहा हूं, केवल साधक जीवन का छोटा सा अनुभव आपको बता रहा हूं। ऐसा तो अंत तक होता है, खबर नहीं, आज मन बिल्कुल रमा है भजन भाव में, संसार को स्पर्श करने की भी इच्छा नहीं है, ऐसी स्थिति है मन की। और कल लिपटा है मन उसी संसार से, नहीं जाता प्रभु की ओर, क्या करोगे? तो इस ओर नहीं देखना है भाई, तन मन की दशा की ओर देखकर भजन नहीं करना है, भजन के लिए भजन करना है। हमारा लक्ष्य बस भजन हो, केवल भजन। यही संकेत ध्रुवदास जी ने किया, भजनी ऐसो चाहिए छूटे न मन की चाल। और जो इस चाल से चलता है वही भजनानंद तक पहुंचता है। कभी पूछा था मैंने कि बताओ किसके जीवन में भजन तो है पर भजनानंद नहीं है? तो लगभग सबने हाथ ऊंचा कर दिया था। सबने कहा
कि भजन तो है पर भजनानंद नहीं है। भजनानंद पर ही तो पहुंचना है, उससे पहले तो मार्ग है, वहीं पहुंचना है, वहां जाना है। नाच नाच हरि गुण गास्या कई कर गुमा का को, नाच नाच हरि गुण गास्या कई कर गुमा का, यहां जाना है। जब वो खुमारी उतरे नहीं, हम गाते हैं ना कि ऐसा रंग रंग दे जो कभी भी ना छूटे, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया, ऐसा रंग जो फिर उतरे नहीं, वहीं तो जाना है। तो संतों ने ये जो मार्ग के अनुभव दिए हैं ना, ये बड़े काम की बात है। स्वयं कह रहे हैं ध्रुवदास जी, भाई ऐसा ही होगा, कब हूं तो थोड़ो भजन, कबू होत विशाल, और हमारे करने से नहीं होगा भाई। और ये जो स्थिति है ये देर तक बनी रहेगी, इससे घबराना नहीं, इससे निराश मत होना। एक और बात मैं जोड़ दूं, थोड़ा सा अनुभव हो जाए तो फूलना भी नहीं। थोड़ा सा अनुभव हो जाए श्री जी की कृपा से, भजन की कृपा से, और जो वृंदावन धाम में रहकर भजन कर रहे हैं उनके लिए तो ये विशेष सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि यहां भाई धाम के अद्भुत अद्वितीय प्रभाव से बड़े सहज में कभी कभी अनुभव हो जाता है, लेकिन वो अपनी कमाई नहीं है, वो तो धाम की कृपा है। वृंदावन धाम में रहकर जो साधक भजन कर रहे हैं उनको तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। थोड़ा सा अनुभव कभी हो जाए तो अपने मन में ये भाव ना आए कि हमको कुछ प्राप्त हो गया है। केवल भजन के लिए भजन करना है, सहज भजन की ढार, ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सहज भजन की ढार। तो गा रही है मीरा जी, ऊंचा नीचा महल, ऊंची नीची राह रपटनी, पाँव नहीं ठहरा, ऊंची नीची राह रपटनी, पाँव नहीं ठहरा, ऊंची नीची राह रपटनी, पाँव नहीं ठहरा, सोच सोच पग धरो जतन से, सोच सोच पग धरो जतन से, बार बार डिग जाए सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जा, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जा, गली तो मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। ऊंचा बहुत है महल पिया का, हमसे चढ़ा न जा, ऊंचा बहुत है महल पिया का, हमसे चढ़ा न जा, प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, प्रीतम सूरत झकोला खा, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जा, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जा, गली तो चारों बंद हुई है, गली तो चारों
कैसे जाए सखी मैं, हरि से मिलूं कैसे जाए सखी मैं, हरि से मिलूं कैसे जाए। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, घर लीना मैं पा। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, घर लीना मैं पा। मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी, मीरा सतगुरु दियो बताए सखी मैं, हरि से मिलूं कैसे जाए सखी मैं, हरि से मिलूं कैसे जाए। गली तो चारों बंद हुई है, गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए सखी मैं, 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 हरि से मिलूं कैसे जाए। ये तो घर है ऊंचा अधिक एकांत, शीस काट पग तर धरे, शीस काट पग तर धरे, तब पहुंचे कोई संत, दूर घर प्रेम का, दूर घर प्रेम का। तो पहले तो बताया राह कैसी है, ऊंची नीची राह रपटनी, पाँव नहीं ठहरा। एक तो ऊंचा नीचा मार्ग है और बड़ा सिलसिला है। तभी कबीर जी ने कहा, कठिन जो चलत पिपीली का, और लोग लगावे बैल। प्रेम के मार्ग पर आए हो, घर संसार की भी चिंता है और प्रेम के मार्ग पर भी चलना चाहते हो, बोले संभव नहीं होगा। ये जो कहा ना संतों ने, जो घर फूके आपना, उसका माने वो जो घर की, परिवार की, संसार की, व्यवहार की चिंता है ना, उसको एक और रख के आइए। वो तो जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाई और लोक बढ़ाई। और मैं तो एक और बात भी यहां कहूंगा, ये जो याचना है ना, जीव की जो याचना है, इसका कारण केवल अज्ञान है और कुछ नहीं। अज्ञान के कारण जीव मांगता है। संसार को चाहता भी अज्ञान के कारण है, संसार को मांगता भी अज्ञान के कारण है। मांगने से मिलता नहीं भाई, ये तो जो जस करहि सो तस फल चाखा, मांगने से नहीं मिलता है। कोई कोई माता यहां बैठी है ऐसी, भूत भविष्य वर्तमान में कोई होगी ऐसी माता जो अपने बालक के हाथ में जलता हुआ अंगारा उठाकर दे दे? बालक कितना ही क्यों न रोए, पर मां ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। प्रभु ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप कहते हो हमने मांगा हमको मिल गया, ये अज्ञान है, भ्रम है। यहां तो सूरदास कहते हैं कि भाई कर्मा की रेखा न्यारी रे होनी होके रहे, रे विधना टारे नाही टरे। भला बुरा दोनों, सुख दुख दोनों, शुभ अशुभ दोनों। तो इसलिए वो चिंता तो एक और रखी दीजिए, उसका तो वैसे भी कोई प्रयोजन नहीं है, उससे वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है। आप लगे हो माला घुमाने में, सुन लेंगे ठाकुर जी, सुन लेंगे ठाकुर जी, ये बात वो सुनते ही नहीं, उनको समझ में ही नहीं आती। कैसे सुनेंगे? यहां तो मानना पड़ेगा, जिस दिन मान जाओगे उस दिन सुखी हो जाओगे।
यही सिद्धांत स्वीकार करना पड़ेगा, और जिस दिन जीवन में इस सिद्धांत की स्वीकृति हो गई, सुखी हो जाओगे। करे भरोसा राम का, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। इसलिए महाराज तो कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे, जो 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 तू करे वो स्वीकार है, जो राखे त्यों रहिए। ये सब प्रश्नों का एक उत्तर है। आप भांति भांति के प्रश्न पूछते हो, घर में परेशानी है, व्यापार में परेशानी है, पर सब परेशानियों का उत्तर एक है, मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए, जो राखे त्यों रहिए। देखो ध्यान से सुनो, अपना खूब प्रयास किया, खूब मेहनत की, खूब परिश्रम किया, पर सुख पाया? नहीं पाया ना। एक बार इस मार्ग पर चल के देखो, एक बार छोड़कर देख लो सब प्रभु पर, कि मेरे राम राय जो राखे क्यों रही है। कोई प्रश्न मत करो, कोई प्रश्न ना हो, कोई प्रार्थना ना हो। प्रार्थना हो तो परमार्थ के लिए हो, स्वार्थ के लिए ना हो, अपने लिए ना हो, सबके लिए हो। एक बार इस मार्ग पर चल के देखो, क्योंकि संतों ने तो परम सुख का यही मार्ग बताया है कि इस मार्ग पर चलने से सुख मिलता है। सब सोहित निष्काम मति, क्या मिलता है? वृंदावन विश्राम। चेतना के विश्राम को ही सुख कहना चाहिए। जब ये चेतना, जब ये जो भीतर है ना, ये जीव जब ये विश्राम पा जाए, वही सुख की स्थिति है, वही सुख की दशा है, इसी को सुख कहना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई सुख नहीं है, सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, छलावा है, भ्रम है, कुछ नहीं है। सुख जैसा कुछ नहीं है, सुख यही है, बिन हरि चरण सुख नहीं कहूं। तो बता रहे हैं कि पहले तो ऊंचा नीचा मार्ग है, ऊंची नीची राह रपटनी, फिसल जाता है, बार बार फिसल जाता है पांव। कहा करो तेरी प्रबल माया, कहा करो तेरी प्रबल माया, देत मन भरमा, हरि तेरो भजन कियो न जा, हरि तेरो भजन कियो न जा। देखो ये शब्द क्या कह रहे हैं? कह रहे करना तो चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। कहा करो तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए। एक बार ऋषिकेश की बात है, एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा थे, बड़ी अच्छी स्थिति थी उनकी। उनसे किसी ने पूछा, कोई जिज्ञासु था, उसने पूछा कि महाराज माया क्या है? बोले जो तुम पूछ रहे हो, जो मैं बताऊंगा, जो तुम पूछ रहे हो, जो मैं बताऊंगा, जो आज से पहले ऐसे प्रश्न पूछे गए या पूछे जाएंगे, वो सब माया है। जहां लगी गो गोचर मन जाई, सब माया है। जब तक सत्य की अनुभूति नहीं हुई तब तक सब माया है। प्रपंच बंच सब काल व्याल को खाए हो। कल आपसे यही तो मैं कह रहा था, हम कह रहे हैं भाई ये जो सब है हमने किया है, फिर आज से पहले हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से वो जो सब लोग सब करते आ रहे हैं, वो कहां जा रहा है? वो सब शून्य ही तो है, वो सब काल क्रम में विलीन ही तो हो गया। देखो उनका नहीं रहा, तभी तो संत चेता रहे हैं, अरे उनकी तरफ देखो, सहज ही जिनके पग परत रजसम होत पसान, सब तो द्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, जो अपने अपने रथ से सूर्य के रथ को रोक देते हैं, ऐसे ऐसे पराक्रमी, ऐसे ऐसे प्रतापी राजा, कह रहे नारायण तिनको कहूं रयो न नाम निशान। सब काल का ग्रास बन गए, बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं। इसीलिए तो संत कहने कि मूर्खता मत करो, सोए मत रहो, उत्तिष्ठत जागृत जागो। अरे एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उम्र, हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना।
निराश होकर बैठ मत जाओ। आज नहीं हो रहा है भजन, कोई बात नहीं, कल होगा, कल भी नहीं होगा तो परसों होगा, पर होगा कभी तो होगा। अच्छा, और मैं तो एक और बात कहूंगा कि करना तो पड़ेगा, इसके बिना तो चैन नहीं है भाई, इसके बिना तो विश्राम है नहीं। अब मार्ग कितना भी कठिन हो, मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर चलना तो है। हाँ, पर एक बात मैं और लगे हाथ कह दूं कि ये भी बात ठीक है, ऊंची नीची राह रपटनी पांव नहीं ठहराए, पर इसके साथ साथ एक और बात भी है, जिमी बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिन्हकी रखवारी। पल पल संभालते हैं, इस ऊंची नीची रपटनी राह पे चलने वाले की संभाल स्वयं प्रभु करते हैं, पल पल करते हैं, नित्य नहीं पल पल संभालते हैं प्रभु। जीव दृष्टि में रहता है, भजन करने वाला जीव सतत प्रभु की कृपा दृष्टि में है, पल पल प्रभु उसकी संभाल करते हैं। तभी भगवान ने अर्जुन से कहा, न मे भक्तः प्रणश्यति, कोई भी मर जाए मिट जाए, यहां कोई भी मर जाएगा मिट जाएगा, पर मेरे भक्त का नाश नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, न मे भक्तः प्रणश्यति, भगवान ने कहा मेरा भक्त जो है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का मैं नाश नहीं होने देता, मेरा भक्त नहीं मिटता, नहीं मिट सकता। मेरे राम राये तू संता संत तेरे, दो पंक्तियां बड़ी प्रिय है मुझे, जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे राधे स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना कोई, सतगुरु का दिलासा, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। और ये जन्म मरण से मुक्त हुए बिना कैसा सुख है भाई, क्यों सा सुख है? इसीलिए मैंने कहा कि जब तक यहां नहीं पहुंचे तब तक सुख केवल छलावा है, भ्रम, सुख के भ्रम में दुख है। यहां पहुंचकर जब जब वास्तविक आनंद की अनुभूति हुई, जब मिल गया आनंद, रसम ये वायम लब्ध्वानंदी भवति, वेद कहते हैं रसो वै सह रसम ये वायम लब्ध्वानंदी भवति। कल आपको यही तो मैं कह रहा था भाई, ये केवल कहने सुनने की बात ना रह जाए। बड़ी अच्छी बात मैं कह रहा हूं, आप भी बड़े अच्छे प्रकार से सुन रहे हैं, पर ये कहने सुनने की बात भर न रह जाए। और क्षमा करना, बड़े बड़े विद्वान, वास्तविक विद्वान, वेद शास्त्र कंठस्थ हैं, बड़े बड़े विद्यावान महापुरुष जीवन भर कहने सुनने के भ्रम में ही तो पड़े रहे। एक एक यही बात कहकर तो श्री ठाकुर जी ने दर्पण दिखाया मधुसूदन सरस्वती पाद को। बोले ये विजय पत्र लेकर अच्छा लग रहा है? बोले हाँ। तो फिर इसका मतलब नहीं मिलता तो बुरा लगता? बोले हाँ। तो बोले जिस हृदय को भी अच्छा और बुरा लग रहा है वो तो द्वंद्व में पड़ा है, और द्वंद्व में पड़े हृदय को क्या खबर कि वो द्वंद्वातीत आनंद क्या है? तो इसका मतलब कहने भर की बात ही तो है। और ठाकुर जी ने कहा भाई बात का क्या मोल है, बात से तो बात बनती नहीं, बात से थोड़ी बात बनेगी, केवल बात से बात नहीं बन जाती है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये दवा ले लेना, ये दवा ले लेना सुबह शाम, पर केवल वो डॉक्टर की बात से थोड़ी रोग ठीक हो जाएगा, दवा भी तो लेनी पड़ेगी, केवल बात से बात नहीं बनती है। बोले अभी तक तो बात ही कर रहे हो आप, अभी तो आपका स्वयं का हृदय द्वंद्व में पड़ा है, अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है, तो अभी आपको आनंद मिला नहीं। जाइए पहले उस आनंद को पाइए, उसको प्राप्त करिए। तो मैं तो इन घटनाओं का कभी कभी चिंतन करता हूं कि हमको तो क्या 2-4 अक्षर पढ़ लिए हमने और कुछ अधिक आता नहीं, पर ये तो वास्तविक विद्वान विद्यावान महापुरुष, सब वेद शास्त्रों का तत्व जानने वाले, मर्म जानने वाले, और क्या पूरा जीवन वही कहने सुनने के भ्रम में पड़े रहे।
तो ये केवल बात ना रह जाए भाई, ये आनंद मिले ना। इसीलिए मैंने आपसे कभी कहा था मरने के बाद कहां जाएंगे, अरे जहां जाएंगे जाएंगे, वहां की बात कौन करे और क्यों करे, यही मिले, ये आनंद यही मिले। यही तो आकर मीरा जी ने गाया, जन्म मरण सो छुटगी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। हाँ, पर यहां संकेत एक किया मीरा जी ने, ये घटना घटी कब, गुरु मिला रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। ये जो बार बार यहां बल दिया जाता है ना इस बात पर, वो इसलिए क्योंकि भाई जन्म जन्म का हमारा अभ्यास है, बुरी बातों का अभ्यास है, बार बार शब्द की चोट पड़ेगी, बार बार ये श्रवण करना पड़ेगा कान से, पहली भक्ति श्रवण है ना, बार बार श्रवण करना पड़ेगा। शांडिल्य अपने भक्ति सूत्र में एक बात कहते हैं, बुद्धि हेतु प्रवृत्तिरा विशुद्धेर अवघातवत। कह रहे कब तक ये चोट खानी पड़ेगी, कह रहे जब तक दाना अलग नहीं हो जाता और भूस अलग नहीं हो जाती, तब तक उसको पीटना पड़ता है ना, तब तक पीटना पड़ता है। उखल में मूसल डालकर चलाया जाता है ना, जब तक दाना अलग नहीं हो जाए। तो ऐसे ही जब तक ये शीर नीर अलग ना हो जाए, जब तक ये जो रच बस गया है हमारे भीतर संसार, जब तक ये बिलग ना हो जाए, तब तक ये चोट खानी पड़ेगी बार बार। नहीं तो भाई चलने वाले कह रहे हैं पांव नहीं ठहराए। हम तो असावधान हैं, जो सावधानी से चल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, सोच सोच पग धरूं जतन से, सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। बड़ा प्यारा शब्द है जतन, संतों ने अपनी वाणी में इसका बड़ा प्रयोग किया है, जतन। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भी चदरिया, झीनी रे झीनी। दास कबीर जतन से ओढ़ी। हमारे जीवन में सत्संग है, हमारे जीवन में सत्संग है तो हमारे जीवन में कुछ विशेषता होनी चाहिए ना। विशेषता माने ये जतन हो हमारे जीवन में, प्रयास। यहीं से आज चर्चा आरंभ हुई, भजन के लिए भजन करना है भाई। नहीं देखना है क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। अरे भजन हो रहा है ना तो सब हो रहा है। भजन से क्या हो रहा है ये नहीं देखना है, भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भले रटिए, तोते की तरह रटिए, महिमा नाम की है, महिमा नाम की है। नाम जपत मंगल दिसि दस हूं, मेरे राम को रीज बजो या खीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज, नाम रटत आई सब सोही, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना है भाई, भजन के लिए भजन करेंगे, हमको कोई अनुभव चाहिए ही नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले आंख बंद करता हूं तो पहाड़ नदी झरना और आकाश तारे सब दिखाई पड़ते हैं। अरे मैं तो खुली आंख से भी दिखाई पड़ते हैं। क्या हुआ, बंद आंख से दिखाई पड़ रहे? बोले खुली से भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस बैठे थे गंगा किनारे, एक तपस्वी था तो तपस्वी, लेकिन बड़ी ईर्ष्या थी रामकृष्ण परमहंस के प्रति, प्रतिस्पर्धा करता था वो उनसे। तो बड़ा प्रयास करके सिद्धि अर्जित की। रामकृष्ण इस ओर बैठे थे, वो उस किनारे से पानी पर चलकर आया। रामकृष्ण हंसने लगे, जीवन के कितने वर्ष और ये क्षुद्र सी वस्तु अर्जित करने के लिए तुमने लगा दिए।
2 आना देकर गंगा पार की जा सकती है। नाव चलाने वाले को 2 आना दो, वो वहां पहुंचा देता है। इतनी खींचातानी किस लिए? तो हमको कोई अनुभव नहीं चाहिए। ये सब उलझन में अपने मन को नहीं डालना। साधक सावधान रहे, यहां बहुत सावधान रहे। इस उलझन में अपने मन को नहीं डालना। ये दिखाई पड़ा, वो दिखाई पड़ा, ये सब मनोराज्य है भाई। मैं सावधान करने के लिए आपको कह रहा हूं, ये सब मनोराज्य है। ये दिखाई पड़ा, ये सुनाई पड़ा, श्री जी ने हमसे ये कहा, श्री जी ने हमसे ये कहा। एक बात बताऊं, श्री जी जिससे कुछ कहेंगे वो सुनकर कुछ कहेगा नहीं, कह सकेगा नहीं, कह नहीं पाएगा। अगर वो कुछ कहेंगे तो आप कह नहीं पाओगे। अरे ध्रुवदास जी संकेत करते हैं 42 लीला में कि बहुत कम कुछ कहती हैं प्रिया जी। क्यों कम कहती हैं? कि अगर प्रिया जी बोले तो कहने वो जो रस का सिंधु है, उमड़े जो मरजाद तज कापे रोक्यो जाई। वो रस सिंधु उमड़ पड़ेगा तो उसे रोकेगा कौन? अगर श्री जी कुछ बोल दे, कुछ कह दे तो हमारी तो देखो भाई, ये जो सब बात सुनते हैं ना, आज हमको ये दिखाई पड़ा, ये सुनाई पड़ा, श्री जी ने हमसे ऐसा कहा, वैसा कहा, हमारी तो देखो इनमें बिल्कुल कोई भी श्रद्धा नहीं है। मैं तो ऐसी बात सुनना भी नहीं चाहता हूं, बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते, और ना ही हमें अपने जीवन में ये सब उलझन चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं साधक सावधान रहना। बस भजन के लिए भजन करिए। वो घर दूर है और ऊंची नीची राह रपटनी पाँव नहीं ठहरा। फिर कहती है मीरा जी, ऊंचा बहुत है महल पिया का, ऊंचा बहुत है महल पिया का, हमसे चढ़ा न जाए सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। तभी कहा कि ये तो घर है प्रेम का, ऊंचा अधिक एकांत, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। फिर उससे ऊंचा फिर कुछ और नहीं, ये सबसे ऊंचा। ऊंचा बहुत है महल पिया का, ऊंचा बहुत है महल पिया का, हमसे चढ़ा न जाए सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। अच्छा, और इनको तो हरि चाहिए, इनको तो सच में चाहिए, हमको तो चाहिए भी नहीं। अभी हम तो ऐसी बात ही तो कर रहे हैं। मैंने शायद कभी आपको सुनाया था, मैं बहुत गाता था कि लाडली सेवा में लीजिए, किशोरी वृंदावन दीजिए। एक बार हमको मिल गई सेवा मंदिर में, झूलन उत्सव चल रहा था। गोसाई जी ने एक बड़ी सुंदर सी छड़ी हमारे हाथ में देकर कहा, बोले यहां खड़े हो जाओ, जब तक श्री जी झूल रहे हैं तब तक यहीं खड़े रहो। अब आधा 1 घंटा तो हमको अच्छा लगा, फिर 1 घंटे के बाद थोड़ा कम अच्छा लगने लगा, 2 घंटे के बाद तो हम सोचे भाई ये कब समाप्त होगा ये कार्य। तब मैंने मन में सोचा, मैंने कहा देखो मैं ऐसे गाते रहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर गा रहे हैं, किशोरी सेवा में लीजिए, वृंदावन दीजिए, ले वृंदावन में सेवा में ले लिया, अब बताओ। तभी मैं कह रहा हूं भाई सब बात है, सब मनोराज्य है, किसी भी बात की ओर ध्यान न देते हुए बस भजनी ऐसो चाहिए, छुटे न मन की चाल। में बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं, अन्यथा मत लेना। जाने किस कृपा से हमारे हाथ ये नाम रूपी चिंतामणि आ गया, हमको ऐसे आचार्य के चरण मिल गए जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उनके बल से हम ये बात यहाँ कह सुन रहे हैं। नहीं तो भाई किसी भी प्रकार से हमारी कोई योग्यता नहीं, कोई पात्रता नहीं, कोई अधिकार नहीं। अब तो बस दिन रात कृपा मनाते हुए श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। ये अपने मन से कहना है, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे।
और ये बात आज मैंने इसलिए कही क्योंकि कल यह हमारा जी किसी ने लिखकर भेजा कि ये हमारा भजन का अनुभव है, और भाई यहां वहां की जाने कैसी कैसी बात उसमें लिखी थी। तो मुझे लगा कि आज यहां से ये बात सबके लिए कह दी जाए, ये सबके हितार्थ ये बात यहां से कही जा रही है। जो भजन का अनुभव है ना, ध्यान रखना, प्रेम का अनुभव अनिर्वचनीय होता है, वो कहने योग्य नहीं होता। उसको कहने के लिए कोई शब्द बना ही नहीं है, कोई शब्द नहीं है उसको कहने के लिए। और जो शब्दों से कहा जा रहा है वो कुछ भी होगा, लेकिन प्रेम का अनुभव नहीं है, वो प्रेम का अनुभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा भाई आप धाम में रहकर यदि भजन कर रहे हो तो यहां तो धाम की कृपा से ऐसे छोटा बड़ा अनुभव तो होता ही रहता है। पर सतत श्री जी के चरणारविंद की ओर दृष्टि रखते हुए और बस निरंतर अपने भजन भाव में बने रहना है, बस। तो मीरा जी कह रही है, ऊंचा बहुत है महल पिया का, हमसे चढ़ा न जा, प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, सूरत झकोला खाए सखी मैं, हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। सूरत झकोला खाए, सूरत माने कबहू मन इत उत चल जात। वो जो लौ लगती है वो लगी नहीं रहती है, करीब लगती तो है पर लगी रहती नहीं है। यही तो सारा झंझट है। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, साधु संगति करी अनुदिन राती, दिन राती सतत निरंतर। तो कह रहे सूरत झकोला खाए, वो स्थिति बनी नहीं रहती है। मन कबहू मन ये तो चल जात, मन यहां वहां होता है, बार बार होता है। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, घर लीना में पाए। कह अब घर मिल गया, घर मैंने टिकाना पता चल गया, यहां जाना है। जुग जुग से बिछड़ी थी, अब ये खबर पड़ गई कि यहां जाना है। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, सतगुरु दियो बताए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। गुरु ने घर बता दिया। और मैं एक और बात आपको यहां कहकर आगे बढ़ूं कि लक्ष्य निर्धारित हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। जब लक्ष्य निर्धारित हो जाए कि भाई यही हमारा लक्ष्य है, इससे कम, इससे अधिक, इससे दाएं, इससे बाएं, हमको और कुछ नहीं चाहिए, केवल यही, केवल यही। अब मिले न मिले, आज मिले, कल मिले, कब मिले, इस बात पर ध्यान नहीं देना, लक्ष्य यही है। अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट सेटल फॉर लेस। कम में मानिए मत, कम को स्वीकार मत करिए। कहने का तात्पर्य है अपूर्ण को स्वीकार मत करिए, अपूर्ण को स्वीकृति मत दीजिए, पूर्ण को ही प्राप्त करना है। और पहले दिन आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि भाई कब तक इस कीचड़ में पड़े रहेंगे, कब तक इस गर्त में पड़े रहेंगे, कब तक इस दलदल में फंसे रहेंगे। अरे गुरु मिला है, सत्संग मिला है, उठने का समय आया है, जागने का समय आया है। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहां जो सोवत है, अब रैन नहीं है, अब तो गुरु रूपी सूर्य उदय हुआ है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करे ही निकट। ये गुरु रूपी सूर्य उदय हुआ है। अब सोने का समय नहीं है। ये जो सत्संग के संतों की वाणी ये जो कान में पड़ रही है, ये बता रही है कि अब रात गई, बीत गई, अब तो दिन आया है, सूर्य उदय हुआ है। और ये सुनकर भी जो सोता रहे, फिर जो सोवत है सो खोवत है। जागने वाला ही पाता है, जागने वाला। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। इसलिए अब सोते मत रहिए। इसलिए मैंने कहा अपूर्ण से संतुष्ट नहीं होना है भाई। यहां सब अपूर्ण है, आधा अधूरा, कुछ भी पूरा नहीं है। यहां पे कोई वस्तु ले लो, कोई सामान ले लो,
किसी व्यक्ति को देख लो, कुछ भी तो पूरा नहीं है भाई, ना यहाँ का रूप पूरा है, ना यहाँ का गुण पूरा है, कुछ भी तो टिकाना नहीं है यहाँ। ये जो कई बार आपसे कहा जाता है ना कि थके नहीं, संसार से थके नहीं, थकना माने भाई बस अब ये आधे अधूरे का व्यापार और नहीं करेंगे, अब और नहीं करेंगे। अब ना रहूंगी मैं अटकी, गुरु मिला रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। 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 और मैं तो ये कहूंगा भाई, गुरु मिला, जबकि ये सहज नहीं है, सरल नहीं है, पर गुरु मिला तो सोने नहीं देगा, वो नहीं सोने देगा, वो जगा देगा। गुरु मिला रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। गुरु मिला रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। चोट लगी निज नाम हरि की, चोट लगी निज नाम हरि की। चोट लगी निज नाम हरि की, चोट लगी निज नाम हरि की। मारे खटकी में मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। ये गीत कविता नहीं है, ये जो मैं गा रहा हूं, बार बार गाता हूं, गवाता हूं, क्यों? ये कोई गीत कविता नहीं है, ये मुक्ति के मंत्र हैं, ये जीव को मुक्त करा देने वाले मंत्र हैं। गाइए। गुरु मिला रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। 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 चोट लगी निज नाम हरि की, चोट लगी निज नाम हरि की। चोट लगी निज नाम हरि की, चोट लगी निज नाम हरि की। मारे खटकी में मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। और गुरु के मिलने के बाद जो पहली घटना घटती है, पहले ही चैन नहीं पड़ जाता भाई, पहले तो बेचैनी बढ़ती है, पहले व्याकुलता बढ़ती है, पहले छटपटाहट बढ़ती है। इसलिए जो लोग अपने मन में ये कल्पना सजाते हैं ना कि भजन का आरंभ करते ही आनंद मिलेगा, वो तो बड़ी भूल करते हैं। पहले तो जाने क्या क्या होता है, अरे जाने क्या क्या बवाल भरा है भीतर। भजन पहले सबसे मुक्त करता है, रीता कर देता है, खाली कर देता है। जन जन की वासना, उसकी दुर्गंध भीतर है, पर जड़ता हमारी ऐसी है कि अब हमको दुर्गंध आती नहीं। बहुत लंबे काल तक अगर कोई दुर्गंध में रहे तो उसको दुर्गंध में ही रहने का अभ्यास हो जाता है। ऐसे जन्म जन्म की वासना भीतर है, उसकी दुर्गंध तो है पर हमको नहीं आती। जब गुरु मिलता है ना तो दुर्गंध आने लगती है अपने भीतर पड़ी वासनाओं से, तब जीव छटपटाता है, उससे मुक्त होने का प्रयास करता है। राजकुलारी लाज गवाई, साजा के संग भटकी। राजकुलारी लाज गवाई, साता के संग भटकी। यही बात मीराबाई सा कह रही है कि राजकुल के वैभव की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति को होती है। महल के बाहर खड़ा व्यक्ति तो भीतर के सुख की कल्पना ही करता है, केवल कैसा सुख होगा, पावड़े बिछे हैं, सोने चांदी के मखमली प्रजंक बिछौने,
सेवक सेविकाएं और जाने क्या क्या हीरा मोती। मीरा कह रही है गुरु मिला और सबसे पहले किससे पिंड छुड़ाया? राज पुलारी लाज गमाई सादा के संग बट की। राज पुलारी राज गवाई सादा के संग बट की। नित उठ हरि जीरा मंदिर जासा, नित उठ हरि जी मंदिर जास्या, नित उठ हरि जीरा मंदिर जासा, नित उठ हरि जी मंदिर जास्या। नाचा दे दे चुटकी मेरे मन लाग्यो हरि जी सू। अब न रहूंगी मैं, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब न रहूंगी मैं अटकी। हरि बोल। भाग खुला हमारा साध संगत सु सांवरिया के बट की। भाग खुला हमारा साध संगत सु सांवरिया के बट की। संत जना की शरण मेरे सा, संत जना की शरण मेरे श्या, संत जना की शरण मेरे सा। संत जना की शरण मेरे श्या। शीस चरण धर पड़ गई मेरे मन लाग्यो हरि जी सो। अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब न रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब न रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब न रहूंगी मैं अटकी। अब का होगी कान न माना घूंघट पड़ गई पट की। अब का होगी कान न माना घूंघट पड़ गई पट की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सु छुट गई मेरे मन लाग्यो हरि जी सो। अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब न रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब न रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब न रहूंगी मैं अटकी। गुरु मिला और किस आनंद में भर कर मीरा गाती है। हमको भी तो हमारे महाप्रभु जी मिले हैं। प्रेम से कहिए मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सु छुट गई मेरे मन लाग्यो हरि जी सो। अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब न रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब न रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब न रहूंगी मैं अटकी। तो गुरु मिला माने सूर्य उदय हुआ। अब भ्रम और भूल का, मोह और ममता का वो बंधन टूटने छूटने का समय आया है। गुरु मिला
भ्रम भूल में भटकते और उदय हुए जब भाग। ये ऊंचा घर दिखाया किसने? हमको वो निकुंज की दिशा दिखाई किसने? गुरु ने तो आकर वो मार्ग दिखाया है कि अरे कहां सुख खोज रहे हो, सुख चाहत हरिवंश हित, तो कृष्ण कल्पतरु से नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नख सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। काम दुख, काम अर्थात अरे कामना का दुख, कामना का दुख। जब तक कामना है तब तक दुख है, जब तक कामना है तब तक दुख है, तब तक सुख छल है, भ्रम है, अपने साथ किया जाने वाला कपट है, छलावा। कुछ नहीं है, सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, कोई सुख नहीं है, कुछ सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है, किसी में सुख नहीं है। फिर सुख चाहत हरिवंश हित, फिर कृष्ण कल्पतरु सेव। श्री ठाकुर जी के भजन में सुख है ऐसा नहीं है, श्री ठाकुर जी का भजन ही सुख है। प्रभु ही सुख स्वरूप है, वो सुख सागर है, वो सुख निधान है, वो सुख स्वरूप है। प्रभु का भजन ही सुख है। तभी व्यास जी ने कहा, घूम घूम कर कहा, सब जगह का अनुभव करके कह रहे हैं, कहूं ना पायो सुख राधा वल्लभ लाल बिन, कहूं ना पायो सुख। डारन डारन में फिरो, बता रहे हैं भाई सब गलियों में खाक छानी हमने, पर पातन पातन दुख। तो यहां कह रहे हैं ये तो घर है प्रेम का, ऊंचा अधिक एकांत, शीस काट पग तर धरे। पर कह रहे पहुंचता कौन है? तब पहुंचे कोई संत। अब हम कहां जाएं फिर? वो कह रहे संत ही पहुंचेगा। संत कौन? जो समत्व को उपलब्ध हो गया है वो संत है। जो समत्व को उपलब्ध हो गया, समता सब संसार, ये इस सारे पसारे को जिसने प्रभु का खेल समझकर और बस प्रणाम कर दिया है। अब न लेना है न देना है, न करना है न कराना है। बड़ी पते की बात है। पहुंचेगा कौन? संत पहुंचेगा। संत माने जिसका हृदय गुण दोष से परे हो गया। अब उसे एक उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, वो कुछ देखता नहीं, उसे दिखता नहीं। वो पहुंचेगा प्रेम की गली में, वो जाएगा प्रेम के घर में, उसको प्रवेश मिलेगा। तब पहुंचे कोई संत। चले तो कोई कहीं से भी, लेकिन पहुंचेगा संत ही। समत्व। और प्रथम दिन मैंने आपको कहा था कुछ भाव ऐसे हैं जिनका जीवन में अभ्यास किया जाता है। जब वस्तु देने लगो ना किसी को, आप एक हाथ में आपका प्रियजन खड़ा हो, एक हाथ में कोई साधारण व्यक्ति खड़ा हो, देखना उसी समय आपको पता चलेगा कि अभी हम समता से कितने दूर हैं। व्यक्ति अपने व्यक्ति को अच्छी वस्तु देता है, बढ़िया वस्तु देता है, और संसार की रीति तो भाई हर रीत उल्टी है। यहां तो जिसके पास पहले बढ़िया वस्तु है उसको ही बढ़िया वस्तु मिलती है। संसार तो ऐसा ही है। यहां के सब नियम कानून हमारी समझ में तो आते ही नहीं। यहां तो जिसके पास है उसी को और देता है संसार, उसी के पास और आता है। गुणमानी संसार है ना। समता माने जब ऐसा देते समय आपके मन में ऐसा मेरे तेरे का भावना, इसलिए मैंने कहा इसका अभ्यास किया जाता है जीवन में। समता का अभ्यास किया जाता है छोटी छोटी वस्तुओं से, छोटे छोटे अवसरों पर, छोटी छोटी परिस्थितियों में अभ्यास किया जाता है समता का। देते समय आपके मन में ये भेद ना आए, मेरे तेरे का, अपने पराये का भेद ना हो। कहे वो ही पहुंचेगा यहां, तब पहुंचे कोई संत जो इस समत्व को उपलब्ध हुआ। देने का अवसर तो जीवन में आता ही है ना, आता रहेगा। उस समय देखना। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा हमारे जीवन में सत्संग है, फिर हमारे जीवन में कुछ विशेषता भी तो होनी चाहिए। हमारे जीवन में कुछ विशेषता भी तो हो। क्षमा करना, मैंने देखा है, इसीलिए कह रहा हूं कि अबोध व्यक्ति तो जब प्रभु का प्रसाद बांटता है ना, उसमें भी भेद कर लेता है।
ये वस्तु उसे देंगे, ये वस्तु उसे देंगे। वो प्रसाद के समय भी भेद कर लेता है। डोंगरे जी महाराज तो बार बार कहते थे, बोले ऐसा करने वाले की अधोगति होती है। और माताओं को तो इस विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए। आप लोग रसोई में कार्य करते हैं, आपके हाथ में ये जो बांटने का अवसर है, ये बार बार आता है। बहुत बड़े भाव को सिद्ध करने के लिए वो छोटी छोटी बातों से ही तो उसका अभ्यास किया जाता है। अपने जीवन से जितनी हमारी परिधि है, जितने लोग हमारी परिधि में आते हैं, हम उतने लोगों में से तो कम से कम ये भेद बुद्धि हटाएं और थोड़ा और दृष्टि उदार करके देखोगे तो सब कुछ प्रसाद ही तो है। संत कह रहे राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, आटे के पीछे चक्की की तान है उसकी, और चक्की के पीछे गेहूं और गेहूं के पीछे वर्षा, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। जो वस्तु है उसके मूल में वही तो है, सब वस्तु उसी की है। जी जंत सब तुद उपाय, ही तो कबीर कह रहे अरे काकू निंदु काकू बंधु दो पल्ले भारी। तो इसका अभ्यास करिए अपने जीवन में। जब देने का अवसर आए ना तो प्रभु को दृष्टि में रखकर देना है, व्यक्ति को दृष्टि में रखकर नहीं देना है। अगर व्यक्ति को दृष्टि में रखकर दिया तो जीवन भर ये लेना देना, जीवन भर ये व्यापार की वृत्ति समाप्त नहीं होगी, इससे पार नहीं जाना होगा। जब देने का अवसर आए तो प्रभु को दृष्टि में रखकर दीजिए। साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए, सब साईं के जीव हैं। और जब तक ये भेद बुद्धि मिटेगी नहीं, तब तक राग द्वेष नहीं जाएगा। जब तक राग द्वेष जाएगा नहीं, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, समत्व का अनुभव नहीं होगा, प्रेम के घर में पहुंचना तो नहीं हो सकता। तब पहुंचे कोई संत। इसीलिए इस शब्द को पकड़ा मैंने, कौन पहुंच रहा है? संत पहुंच रहा है, संत जा रहा है वहां। तो कोई सुने रे संत सुजान, मुरलिया आवाज रही। वो मुरली मनोहर की मुरली तो बज रही है, पर सुनता कौन है? कौन सुन पाता है? कोई सुने रे संत सुजान। सुजान माने चतुर, जानकार, जिसको बोध हो गया। जिसको बोध हो गया इसने जान लिया कि भाई जी जंत सब तुद उपाय। और उसी में ही प्रभु की सेवा करने की योग्यता है, जो सचराचर को प्रभु का स्वरूप मान सके। केवल मंदिर में खड़े रहकर और श्री विग्रह की सेवा करने वाला भगवान का सेवक नहीं है। प्रभु का सेवक बनने की योग्यता उसी में है जो सचराचर को प्रभु का स्वरूप समझ सके, मान सके, स्वीकार कर सके। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। इसलिए प्रथम दिन मैंने आपको कहा था, बार बार मैं आपसे कहता हूं, एक बात तो प्रसन्नता, सदा रहने वाली प्रसन्नता बिना सेवा के नहीं आएगी, बिना सेवा के नहीं रहेगी। और सेवा को संकीर्ण न करना। सेवा केवल अपने अपने की सेवा ना, वो तो स्वार्थ है, वो तो व्यापार है। तन से सेवा, मन से सेवा, साधन से सेवा और सबकी सेवा। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। आप देखो हृदय उदार हो जाएगा। अभी तो भगवान आए कैसे? घर में हो अंधकार भरा तो मेहमान कहां से आए? घर में अंधेरा हो ना तो मेहमान बाहर से ही लौट जाता है, बाहर से ही लौट जाते, भाई कोई है नहीं। तो ऐसे संकीर्ण हृदय में, ऐसे संकुचित हृदय में वो परम महतो महियान, बड़े से बड़ा, वो जो सबसे बड़ा है, वो इस संकुचित हृदय में आए कैसे? आना भी चाहे तो कैसे आए? कैसे समाये इसमें? उदार हृदय चाहिए, बड़ा हृदय। कैसा हृदय है? नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। मैं तो ऐसे सोचता हूं कैसा हृदय होगा वो। कभी कभी इस घटना का चिंतन करूं, ये दो पंक्तियां बड़ी प्यारी लगती है मुझे, ऐसे भी गुनगुनाता रहता हूं मैं। कैसा हृदय होगा वो? रोटी बनाई है नामदेव ने, कुत्ता आया मुंह में दबाकर भागा है, वो पीछे पीछे जा रहे हैं कैसे? घी का कटोरा लेके।
वो बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तो कम से कम इतना तो करिए कि आपकी परिधि में जितने लोग आते हैं ना, जितने भी लोग आपकी परिधि में हैं, 10, 20, 100 जितने भी हैं, या वहां से अपना अभ्यास करना आरंभ किया। पहले अपनी भेद बुद्धि समाप्त करिए। ऐसे भेद भाव से भरे मैले कुचैले विशैले मन में प्रेम नहीं उतरेगा भाई। जब भगीरथ ने विष्णुपति श्री गंगा जी से प्रार्थना की कि अब आप आइए धराधाम पर, तो उन्होंने कहा मेरा वेग कौन सहेगा, कौन? क्योंकि यदि मैं सीधे ब्रह्मलोक से आई तो भूतल मेरा वेग सहन कर पाने में समर्थ नहीं है, मैं तो पाताल में चली जाऊंगी, मेरा वेग कौन सहेगा? प्रेम की वो धारा उतरे फिर आएगी कहां? ये इस मैले कुचैले मन में। तब व्यवस्था हुई, उसे महादेव धारण करेंगे, गुरु हैं वो, तुम त्रिभुवन गुरु, महादेव मस्तक पर धारण करेंगे। फिर आई गंगा जी यहां। पहले हृदय तैयार हो प्रेम के लिए, नहीं तो प्रेम प्रेम कहते रहिए। आज तो मुझे लगता है सबसे अधिक साधारणीकरण अगर किसी शब्द का होकर रह गया है तो प्रेम और भक्ति का होकर रह गया है। प्रेम और भक्ति, अरे इस हृदय में वो निर्मल धारा, महाप्रभु कह रहे जगत पावनी है वो धारा, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। वो निर्मल धारा हमारे हृदय में उतरे। कैसे उतरे? हमारा हृदय तो उसको धारण करने योग्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। ये बातें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन यही हृदय को योग्य बनाती है प्रेम के। बूंद बूंद से सागर भरता है ना, एक एक पग चल के कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अंग्रेजी की कहावत है, एवरी एपिक जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। एक कदम उठाकर किसी महान यात्रा का शुभारंभ किया जाता है। तो सबके लिए न सही, जितने लोग आपकी परिधि में आते हैं उनको जब भी दीजिए, कुछ सेवा करिए, तो प्रभु को दृष्टि में रखकर, व्यक्ति को दृष्टि में रखकर नहीं। होते कौन है आप और मैं? किसी के भाग्य का निर्णय करने वाले कौन है आप और मैं? क्या सामर्थ्य है जीव की? ये व्यर्थ के बोझ अपने सिर पर मत लादे रहिए, हटाइए सब। मैं भी प्रभु का हूं और जो आ रहा है वो भी प्रभु का है। मैं प्रभु का होकर प्रभु के जन की सेवा करता हूं। मैं प्रभु का होकर प्रभु के दिए साधन से प्रभु के जन की सेवा करता हूं। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं प्रभु के दिए साधन से, प्रभु का होकर प्रभु के जन की सेवा करता हूं।